सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। देखिए दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, प्लस क्रिप्टो और कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करते हैं या फॉरेक्स में भी ट्रेड करते होंगे। लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने जो कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं, वो हर एक ट्रेडर को जानना बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, वो कॉन्सेप्ट है डाउ थ्योरी। और इसी डाउ थ्योरी के परफॉर्मेंस में और इसी डाउ थ्योरी के दम पे हम लोग मार्केट में किधर, जहां इंस्टीट्यूशन बाय कर रहे हैं, मतलब किधर डिमांड जोन बन रहा है और किधर सप्लाई जोन बन रहा है, वो सारी चीजें हम लोग क्या नोट करते हैं। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, एक एक ट्रेडर को आना चाहिए। चाहे आप कैश में ट्रेड करते हो, चाहे आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, चाहे आप फॉरेक्स के किसी भी मार्केट में ट्रेड करते हो, चाहे आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हो। और आप लोगों में जितने भी पुराने बनते हैं, जो आप लोग देखते हो कि मैं डिमांड एंड सप्लाई में काम करता हूं, सिर्फ और सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट को समझने के बाद ही मैं इस पे ट्रेड कर पाता हूं, और वो कॉन्सेप्ट है डाउ थ्योरी। तो आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ध्यान से। और कोई भी डाउट हो तो रात को 9:15 के बाद मैं लाइव सेशन पे आता हूं इसी चैनल पे, तो आप मेरे से आकर लाइव अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं चार्ट की तरफ और पूरे पर्सपेक्टिव को एकदम ध्यान से डिटेल में समझते हैं, और अपने नोट्स आप जरूर बनाइएगा। तो चलिए चलते हैं चार्ट की तरफ। फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं चार्ट पे, और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं किसका डाउ थ्योरी का कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं। देखिए, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल मेरे को लोग देख रहे हैं, वो लोग सबसे ज्यादा क्या करते हैं, ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। आप लोग क्या करते हो, ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करते हो। और आप लोगों को सबसे ज्यादा यही होगा कि काश मैं पूरे दिन पे कोई एक ऐसी चीज सीख लूं जिससे मेरे को अगर ये चीज आ जाए तो मैं सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी या निफ्टी 50 या किसी भी जगह पे आप अगर ट्रेड करते हो तो मैं वहां पर प्रॉफिट ही कमाऊं। ठीक, तो आज मैं आप लोगों के लिए जो कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके ट्रेडिंग लाइफ में। अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, जो मैं आपको समझाने वाला हूं, तो आपको ट्रेडिंग में कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। कोई भी ट्रेंड चल रहा हो, चाहे आपको अप ट्रेंड दिख रहा हो, चाहे आपको मार्केट में डाउन ट्रेंड दिख रहा हो, इसमें हम लोगों को ट्रेड बनानी कैसी है वो आपको मैं समझाने वाला हूं। ठीक, तो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका डाउ थ्योरी का कॉन्सेप्ट। और डाउ थ्योरी आपको ये लग रहा होगा कि ये कोई टेक्निकल चीज है या कोई बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने वाली चीज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। थ्योरी मतलब ऐसा कुछ भी नहीं, इसको हम लोग को थोड़ा समझना है। प्रैक्टिकली हम लोग उसको इंप्लीमेंट करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको समझा दूंगा, जिससे आप लोग ट्रेड जब भी लेंगे उसमें आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे। क्योंकि आपको मैंने बता रखा कि मार्केट में जो ट्रेंड है वो अब यहां से बदलने वाला है। या मार्केट में डिमांड का जोन आने वाला है, मतलब बायर्स अटैक करेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा, या मार्केट में सेलर्स अटैक कर रखे तो मार्केट नीचे की तरफ लोअर लो का फॉर्मेशन बनाता हुआ जाएगा। अभी देखिए आपके सामने क्या खुला हुआ है, एक बैंक निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है। और अगर मैं आपको समझाऊं कि डाउ पैटर्न क्या होता है, डाउ थ्योरी को हम लोग कैसे सीखना चाहिए, तो आपको देखिए बेसिकली से ऐसे सीखना चाहिए। अगर मैं देखिए, आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना है। ये कॉन्सेप्ट किस चीज में काम करेगा, हम लोग काम करने वाले हैं 1 मिनट पे। आप लोग इसको 3 मिनट पे भी यूज कर सकते हो, 5 मिनट पे भी यूज कर सकते हो, एंड 15 मिनट में भी यूज कर सकते हो। ठीक, जिस भी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करते हो, लेकिन जो मैं समझाऊंगा वो है 1 मिनट का टाइम फ्रेम। अब इसी को ही आप लोगों को अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम खुला हुआ है, आपको दिख रहा होगा। अब देखिए, जैसे मार्केट है ये वाला आपको दिख रहा होगा, आज ये 10 तारीख की ओपनिंग ये वाली बड़ी सी कैंडल करती है। और अगर आप लोग देखिए एज ऑप्शन बायर हैं, तो मार्केट में एकदम सर्टेन एंट्री नहीं लेते कि 9:15 1 सेकंड में आपकी एंट्री हो गई, क्योंकि वो तो फिर आप क्या करोगे, प्रीवियस डाटा देखकर आप आज की ट्रेड बनाने वाले हो। लेकिन जैसे जो बहुत सारे लोग हैं जो वो देखते हैं कि मैं एक बार रुक के देखूंगा कि मार्केट बिहेव क्या कर रहा है, उस हिसाब से अगर आप ट्रेड करोगे तो वो भी एक अलग सिनेरियो हो जाता है, क्योंकि आप लोग वेट करके देख रहे हो कि आज के दिन मार्केट ट्रेंड क्या दे रहा है। ठीक, तो देखिए जैसे ये 10 तारीख की कैंडल है, ये जो यहां पर मैं सर्कल किया है, ये वाली कैंडल 9:15 की है। और आपने देखा कि मार्केट ओपन हुआ, रिट्रेस किया नीचे की तरफ, लो नहीं ब्रेक किया, फिर ऊपर गया, ठीक, फिर नीचे की तरफ आया। मतलब अगर आप देखोगे डाउ पैटर्न के हिसाब से, तो ये क्या बता रहा है कि मार्केट नया लो नहीं क्रिएट कर रहा है, मतलब मार्केट नया हाई क्रिएट करने के लिए रेडी है। आप देखोगे अगेन मार्केट ने क्या किया, नया हाई बनाया। इनका मतलब 1 और 2 दो बंदों का, मतलब जो दो पिवट थे ऊपर के, उनका हाई ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ आया और फिर नीचे आया। अब आपने देखा कि फिर से यहां से मार्केट ऊपर जाने वाला है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ गया, फिर आप देखोगे एक नया हाई बनाता बनाता मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। अब आप देखोगे कि मार्केट यहां से क्या करता है, नीचे की तरफ कोलैप्स करता है। तो 1
2 ये दो पीवट को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। अभी ये कॉन्सेप्ट में पूरा समझाऊंगा ट्रेड वगैरह कैसे करते हैं। फिर आप देखोगे प्राइस इसी जगह पर रिट्रेस करने आया है इसके लो लेवल के पीवट पे, और यहां से मार्केट क्या करता है, पुट की तरफ एंट्री देता है पुट वालों को। तो यहां पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा 1:2 या 1:3 के आसपास का टारगेट अचीव हुआ है जो ट्रेड में घुसे होते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। फिर ये देखिए नया हायर हाई का कॉन्सेप्ट क्रिएट करता गया, नया लो नहीं क्रिएट कर रहा है, नया हाई बना रहा है, और ये ऑलमोस्ट ये वाला पैटर्न बनाता बनाता ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक, अब देखिए यहां पर जो रिसेंट पीवट है उसके बाद ऊपर जाता है, फिर ये ब्रेक करता है। मतलब अब इधर से हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग को एक्सपेक्ट वो करेंगे कि यहां से मार्केट में सेलिंग आ सकती है, लेकिन आप देखोगे मार्केट में यहीं से सेलिंग आ गई नीचे की तरफ, और अब ये फिर से ऊपर जाने लग गया। मतलब ये आपको दिखा क्या रहा है कि मार्केट एक तो पहली बात तो साइडवेज है, और मार्केट पीवट के साथ तो घूम रहा है, लेकिन यहां पर अभी कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि आप देख रहे हो कि हाँ ठीक है जिगजैग लाइनें बन रही हैं, लेकिन यहां पर चीजें समझ में नहीं आ रही है। अब देखिए मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए हम लोग क्या है, ऑप्शन बायर है, और एज अ ऑप्शन बायर चाहे आप फ्यूचर में भी ट्रेड करते हो तो इसमें भी आपको सप्लाई जोन और डिमांड जोन क्रिएट करके दिखा सकता हूं। देखिए सबसे पहला रूल आपको होना क्या चाहिए, जैसे डाउ थ्योरी का हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो इस पे हम लोग का मेजर यही रहेगा कि कब हम लोग को पुट बाय करना है, कब हम लोग को कॉल बाय करना है। ठीक, ये हमारा क्या रहेगा कॉन्सेप्ट, कब हम लोग को पुट बाय करना है, कब हम लोग को कॉल बाय करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप देखोगे कि मार्केट में हम लोग पुट बाय कब करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, तो आप देखोगे कि आज का मार्केट जैसे खुला और जब पीवट बना रहा है, तो दो पीवट जब भी मार्केट बनाए, है ना, जैसे ये वाला पीवट है, ये दो पीवट जैसे ही बनाए तो आपको वहां पर ट्रेडिंग का क्या ढूंढना है, कॉन्सेप्ट ढूंढना है। मतलब आपका ट्रेड चाहे आपका सी साइड में हो चाहे आपका पी साइड में हो, वो आपका ट्रेड का कॉन्सेप्ट ऑन रहेगा। कैसे रहेगा, चलिए आइए समझते हैं। देखिए मार्केट ओपन हुआ, हम लोगों ने ऐसी पेन ड्राइव, ये आपको पेन चाहिए जो मेरे हाथ पे है, ऐसी मैं पेन से अपने डायग्राम अपना बनाता रहता हूं। तो मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे की तरफ आया। ठीक, हम लोगों ने क्या कॉन्सेप्ट क्रिएट किया कि ये ऊपर की तरफ गया, ये नीचे की तरफ आया, मतलब क्या है, मार्केट एक अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है। तो जो हमारा सेकंड टाइम वाला इधर से उठने के लिए रेडी होगा, सेकंड टाइम, तो हम लोग वहां पर क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। ये एक रूल है। और ट्रेड का अगर आप कॉन्सेप्ट देखेंगे तो हम लोगों ने क्या एक डिमांड जोन भी यहां पर एक तरीके से बनाया और बना भी है। तो मैं इधर अगर आपको दिखाऊं तो यहां से मैं प्राइस रेंज लेता हूं, और ये हमारा क्या हो गया, एक डिमांड एरिया हो गया कि प्राइस का जो मूवमेंट है वो इधर से आ सकता है, और ये एक हमारा क्या हो गया, डिमांड जोन। तो प्राइस आप देखोगे प्राइस नीचे की तरफ आया है, फिर इधर से उठा है, फिर नीचे की तरफ आकर ग्रीन कैंडल पे क्लोज किया, और उधर से आप देखोगे एंट्री आपकी यहां पर, और एसएल आपका यहां पर, और टारगेट आपका 1:2 और या 3 आप देख सकते हो अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से। अब ये देखिए कैसे हुआ, पैटर्न आप समझना पड़ेगा आपको। पैटर्न मार्केट में जब भी अप ट्रेंड बनता है तो पैटर्न ऐसे ऐसे बनता है, सीढ़ीदार मार्केट जाता है। मार्केट में डाउन ट्रेंड जब भी बनता है तो आपका डाउन ट्रेंड सीढ़ीदार जाता है। अब देखिए कॉल पे जब भी मार्केट ऐसे, ठीक, ये वाला पैटर्न बने तो पहला उठा, दूसरा, तो ये कंफर्मेशन पहला होगा, ऊपर गया फिर नीचे आया, तो ये दूसरे कंफर्मेशन में जो ग्रीन कैंडल पे क्लोज करेगा तो हम लोग को इसी के जगह पे एंट्री लेनी है, और इधर हमारा पीछे जस्ट एसएल होगा। अब देखिए कैसे, अगर ये मार्केट आपको दिख रहा होगा तो मार्केट क्या हुआ है, ऊपर की तरफ गया, नीचे आया। ठीक, ये हुआ हमारा पहला, फिर ऊपर गया, दूसरा आया, तो ये हमारा दूसरा ग्रीन कैंडल पे क्लोज किया तो हमारी यहां पर एंट्री होगी, और जस्ट इसके पीछे या जिसके पीछे भी आप एसएल रख सकते हैं अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, वो आपका प्रीवियस पीवट का ही मेरे हिसाब से सबसे अच्छा आपका स्टॉप लॉस होगा, जो कि सेफ स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट आपके सामने यहाँ पर हिट होता हुआ दिख रहा है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया किसका, कॉल की तरफ का। अगर मैं आपको पुट के एंट्री की समझाऊं तो पुट में देखिए, अगर आपको मैं डायग्राम समझाऊं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, अगर आप देखेंगे तो ये वाला अगर मैं डायग्राम आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो मार्केट लगातार ऐसे हायर हाई का फॉर्म बनाता हुआ गया। ठीक, लेकिन जो भी हमारा रिसेंट पिवट होगा, जैसे ऊपर की तरफ गया, ये ब्रेक किया। ठीक, तो अब मैं पुट की एंट्री बेसिक से समझा रहा हूं। अब पुट की एंट्री क्या होगा, जैसे आप डिमांड जोन पे ये हायर हाई का कॉन्सेप्ट कर रहे थे, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ये हो गया फर्स्ट टाइम, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ये हो गया सेकंड टाइम। तो ऐसे ही मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ठीक, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइम जब मार्केट ऊपर की तरफ आएगा। मतलब यहां से क्या हुआ है, सेलिंग का एक प्रेशर आया है, इस पिवट को ब्रेक किया है। तो जब मार्केट ऊपर की तरफ आएगा
तो ये हमारा होगा फर्स्ट टाइम। उधर नीचे में आ रहा था फर्स्ट टाइम, डिमांड जोन पे क्या होता है नीचे, सप्लाई जोन पे क्या है ऊपर की तरफ जब आएगा, ठीक। तो ये हमारा पहला, जब नीचे आया फिर ऊपर आया तो ये हमारा क्या होगा दूसरा, और इधर ही हमको क्या करना है, सेलिंग करना है। तो अगर आप देखोगे तो सेलिंग का देखिए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्रिएट होकर दिख रहा है। ये वाला ऊपर वाला है ना, इसी के जस्ट ऊपर का हम लोग क्या करेंगे, तो प्रीवियस पीवट का ये जो पीवट दिख रहा है, नहीं तो ये प्रीवियस पीवट है, तो ये जैसे बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो हम लोग क्या, ये वाली कैंडल के पीछे का हम लोग क्या रख सकते हैं स्टॉप लॉस। तो आप देखोगे प्राइस ने हमको क्या दिया है, क्या टारगेट एंट्री दी है। तो यहां पर अगर हम लोग ट्रेड वगैरह बनाए तो ऑलमोस्ट 34 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस है। टारगेट अगर आप यहां पर देखेंगे तो 1:3 के हिसाब से हमारे रिस्क रिवॉर्ड को पूरा कंप्लीट कर रहा है, ठीक। तो यहां पर टारगेट कितना मिला है हमको, 106 पॉइंट, एसएल कितना था 34 पॉइंट के आसपास का। तो ये हम लोग का डाउ थ्योरी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है वो इस तरीके से होता है। अगर आप देखोगे सप्लाई जोन भी देखिए जैसे हमने मार्क कर रखा है, तो एक तरीके से हमारी सप्लाई जोन है, ठीक। अगर मैं इसे कलर को रेड कर दूं और इसको अच्छे तरीके से आप फॉर्म कर सकते हैं, तो यहां पर क्या ऊपर सेलर है, नीचे क्या पर बायर है। और अगर आज का अगर आप मार्केट देखोगे तो ये एक ही जोन पर कंप्लीट हुआ है। मतलब अगर हम लोग एज अ सेलर पर्सपेक्टिव से देखें तो मार्केट में सेलिंग इसी जोन से आया है, क्योंकि अगर मैं इसको पूरा लगा दूं कि ये मेरा सप्लाई जोन है, तो मार्केट आप देखोगे यहीं से लौटा है, फिर ऊपर गया है, कोशिश किया, फिर लौटा है, फिर ऊपर गया, कोशिश किया है, और ऑलमोस्ट फिर लौटा है। ये देख रहे हैं आप। और फिर उसके बाद देखेंगे ये एक पैटर्न बना है, नीचे डिमांड जोन पे, फिर ऊपर गया, नीचे ब्रेक नहीं कर पाया, फिर ऊपर गया, नीचे ब्रेक नहीं कर पाया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर हायर हाई का फॉर्मेशन बनाते हुए हमारे सप्लाई जोन पे मार्केट पहुंच गया। मतलब मार्केट क्या हुआ, एक ही रेंज पे खत्म हो गया। जो हमारा सप्लाई जोन था वहां पर बार बार प्राइस आ रहा था तो रिएक्ट कर रहा था, नीचे वाला जो हमारा वो था प्राइस रेंज उधर भी आ रहा था तो मार्केट क्या कर रहा था, रिजेक्ट कर रहा था। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग को देखिए सप्लाई जोन में देखना चाहिए। अब मैं वापस से आपको रिपीट करता हूं और वापस से आपको समझाता हूं और लाइव मार्केट में भी आपको लेके चलूंगा। देखिए डिमांड जोन का मैंने क्या बताया कि मार्केट में जब भी हायर हाई का फॉर्मेशन बनेगा तो हमको ट्रेड करनी है। तो हमारा जब मार्केट जैसे ये नीचे आया, ठीक, जैसे आपने देखा नीचे आया, लाइव मार्केट चल रहा है, यहां से उठा और ये नीचे की तरफ आया, तो ये होगा हमारा फर्स्ट टाइम। फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया और फिर नीचे आया, जब ऊपर जाने लगेगा तो हमारा सेकंड टाइम, और इसी सेकंड टाइम पे हमको एंट्री लेनी है और इसके जस्ट पीछे का क्या रखना है, एसएल। तो ये होगा हमारा एंट्री पॉइंट और ये एसएल होगा। और जितना आपका एसएल डिसाइड हो रहा होगा उसके आपको 1:2 मतलब उसके ऊपर, मतलब जैसे मान लो आपका 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो टारगेट आपका 20 पॉइंट का होना चाहिए। अगर 1:3 जाएंगे तो 10 रुपए का स्टॉप लॉस, टारगेट आपको 30 पॉइंट होना चाहिए। ऐसे आपको रिस्क रिवॉर्ड अपना देखना है, ठीक। अब ये हो गया डिमांड जोन का कि 1 और 2 वाले में आपको एंट्री करनी है सप्लाई जोन पे। तो नीचे जब भी प्राइस आ रहा है तब हमको एंट्री करनी है। सप्लाई जोन पे ठीक उल्टा हो जाएगा। जैसे मार्केट ये एक हायर हाई का फॉर्मेशन दिख रहा है ना आपको, ये देखो बनता जा रहा है, ऊपर की तरफ दिख रहा है, और यहां पर थोड़ा साइडवेज हुआ, प्राइस ऊपर की तरफ गया और कोलैप्स कर गया। तो ये हमारा जब फर्स्ट टाइम ऊपर जाएगा तो ये हमारा हो गया फर्स्ट टाइम। अब फिर प्राइस नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर आया, तो हमारे सेकंड टाइम पे हम लोग एंट्री करेंगे। तो हमारा क्या, इधर ही हमारी एंट्री होगी और जस्ट इसके पीछे का क्या हो जाएगा, हमारा एसएल हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा एंट्री पॉइंट और ये हो गया हमारा एसएल पॉइंट। टारगेट आप देख रहे होगे कि आपके सामने ये टारगेट हिट हुआ है, ठीक। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग को ट्रेड में अपनी चीजों को समझना चाहिए। अब देखिए ये मैं आपको थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट और ऑफलाइन मार्केट में कॉन्सेप्ट मैंने आपका क्या क्लियर कर दिया है। अब हम लोग चलते हैं किसमें, हम लोग चलते हैं लाइव मार्केट में, जो आपको ज्यादा अच्छा और डिटेल में समझ में आएगा कि लाइव मार्केट में देखिए, जब तक मैं हमेशा से कहता हूं जब तक आप लोगों को लाइव मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा तब तक आप लोग ट्रेड अच्छे तरीके से कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि लाइव मार्केट में कैसे मार्केट रिएक्ट कर रहा है। अभी देखिए जैसे मैं यहां पर एक गोल्ड का चार्ट खोलता हूं और गोल्ड के चार्ट में आपको एकदम डिटेल में समझ में आएगा कि कैसे ट्रेड वगैरह करते हैं गोल्ड के चार्ट में, ठीक। तो ये लाइव मार्केट में चल रहा है गोल्ड का चार्ट। अभी आप देखोगे तो देखिए पहले तो एक बार मैं सप्लाई जोन अपना मार्क कर दूं, ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही है। ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो इस रेंज से क्या है, एक सप्लाई जोन तो है, मतलब ये वाला जो एक रेंज है ये सप्लाई जोन तो है। आप देखो ना ध्यान से, मार्केट इधर बार रिएक्ट किया है, फिर रिएक्ट किया है, अच्छा खासा फॉल आया है, फिर मार्केट अभी ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी देखो जैसे मार्केट ये क्या कर रहा है, हमारा पीवट कैसे बना है, तो ये हायर हाई का फॉर्मेशन बन रहा था, ठीक, हायर हाई का फॉर्मेशन बना हुआ है ये, और उसके बाद आप देखोगे रीसेंट पीवट ये वाला है, और अभी मार्केट ऊपर की तरफ गया, सप्लाई जोन के पास आपका पहुंच गया है। तो सप्लाई जोन ये रहा आपका,
और प्राइस अभी देखिए नीचे की तरफ आ रहा है। अब नीचे की तरफ आता है, इसको ब्रेक करता है, तो फिर जब ऊपर जाएगा तो हमारा क्या होगा, 1 टाइम, फिर नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर गया तो हमारा सेकंड टाइम, कहीं पर भी रिट्रेस करे और सेकंड टाइम पे हमको यहां पर क्या करना है, सेल करना है, मतलब सॉरी एंट्री होगी हमारी, ठीक, एंट्री होगी हमारी। और इसके जस्ट पीछे का, तो मैं इसको डिलीट कर दूं, तो यहां पर आपको सेकंड टाइम पे होगी एंट्री और इसके जस्ट पीछे का होगा आपका एसएल, और टारगेट आपका जो भी डिसाइड हो रहा है कि जो भी 1:2 है, एसएल कितने पॉइंट का डिसाइडेड होता है वो देखेंगे। अभी देखोगे करंट नाउ मार्केट तो अभी चल ही रहा है, यहां पर कुछ ऐसा सिचुएशन बनता है कि अगर इस पीवट को ब्रेक करे, क्योंकि रिसेंट पीवट को ब्रेक करना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो हायर हाई का फॉर्मेशन बनाता चला जाएगा जैसा चल रहा था, ठीक। तो उसको अगर डाउन ट्रेंड आने सप्लाई जोन से अगर यहाँ पर सेलर होंगे, बचे होंगे, तो ये मार्केट ने जो पीवट बनाया है इसको ऊपर जाके ब्रेक करे, ठीक। ये ब्रेक जब तक नहीं करेगा इस पीवट को, तब तक सप्लाई जोन क्रिएट नहीं होगी, वो फिर हायर हाई का फॉर्मेशन बनता चला जाएगा ऐसे वाला, ठीक। तो ये एक सप्लाई जोन तो है, लेकिन ब्रेकआउट भी आ सकता है इसका ऊपर की तरफ, नहीं तो नहीं आ सकता। अभी आप देखोगे अगर मैं कॉल का समझाऊं तो यहां पर आप आए जैसे मार्केट पे, तो ये एकदम ऑलमोस्ट फ्लैट मार्केट, फिर ये ऊपर की तरफ गया मार्केट, और ये ऑलमोस्ट क्या हुआ, फ्लैट ही मार्केट चल रहा है। आप देखोगे यहां से बायर ने अच्छा कुछ अचीव किया, ठीक। तो हम लोग का क्या हो गया, ये वाला हो गया इंपॉर्टेंट जोन 1, फिर उसके बाद प्राइस ऊपर गया, ठीक, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाने लग गया, तो ये हो गया हमारा प्राइस 2। सेकंड वाले पे हमारी क्या होनी चाहिए थी, एंट्री होनी चाहिए थी, इस वाले में आपकी एंट्री और इस वाले में आपका एसएल, तो यहां होगी एंट्री और यहां होगा एसएल, ठीक। ध्यान रखना, पिवट 1 ऊपर गया, फिर नीचे गया, पिवट 2 ग्रीन कैंडल पे क्लोज किया, टारगेट आपके हाथ पे है, ठीक। ये वाला जो हिस्सा है पूरा टारगेट का देखने को मिल रहा है। तो देखिए ये हो गया हमारा क्या, अपना 1, और अभी देखिए ये इसको आ रहा है तोड़ने के लिए, पूरा सिनेरियो बना रहा है कि इस वाले पीवट को ब्रेक करे, मैं चाहता हूं ब्रेक करे, और आपको सप्लाई जोन का जो एरिया है वो पूरा एकदम हिट करके दिखाऊंगा कि हाँ ऐसे टारगेट अपने को मिलते हैं, और लाइव मार्केट में कोई भी ऐसा भी नहीं है। तो ये हो गया गोल्ड का चार्ट। अब मैं जल्दी से चलता हूं किसमें, क्रिप्टो के चार्ट में दिखा देता हूं आप लोगों को कि कैसे अपने को देखना चाहिए कि कैसे डिमांड एंड सप्लाई बनता है। तो देखिए एक 3 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है क्रिप्टो का, तो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं क्रिप्टो को दिखाऊं तो देखिए ये एक डाउ थ्योरी के हिसाब से मार्केट, देखिए लोअर लो का फॉर्मेशन दिख रहा है आपको, एक लोअर लो का फॉर्मेशन दिख रहा होगा आपको ये। लेकिन इससे पहले अगर मैं वॉच करूं तो मार्केट में क्या है, एक ये हाई ट्रेंड बना था ना, अपर ट्रेंड ये वाला बना था प्राइस, और फिर ये वाला जो था इस लो को ब्रेक किया है इस वाले ने, ठीक। यही तो था मेन, पिवट बना था, ऊपर गया प्राइस और फिर ब्रेक किया। आप देखोगे क्या हुआ है, ऑलमोस्ट यहां पर इसका जो पिवट का ब्रेक किया है इसी का हम लोग लाइन क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो मैं इधर एक करता हूं लाइन ड्रॉ, तो ये वाला एक लाइन हो गया और जस्ट फॉरवर्ड कैंडल का एक हाई अपना। आप देखोगे प्राइस नीचे की तरफ आया है, ऊपर गया है और फिर एक कोलैप्स दिया है, और उसके बाद एक डाउन ट्रेंड की तरफ मार्केट देखिए नीचे की तरफ चला गया। अब देखिए मार्केट यहां से पलटा कैसे, तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां पर मार्केट लगातार लोअर लोअर आ रहा था, और यहां पर मार्केट लगातार एक अचानक से एकदम हायर हाई का फॉर्मेशन बनाने लग गया। आप देखोगे पहला वाला ये फर्स्ट है, और उसके बाद ऊपर गया, फिर नीचे आया सेकंड, तो हम लोग को सेकंड वाले पे ट्रेड करनी ऑन, और ये आपके पास है, ये वाला पॉइंट इतना पास है, उसके बाद कोलैप्स हुआ है, ठीक। तो ये कोलैप्स हुआ, इतना बड़ा फॉल आया, फिर हम लोगों ने क्या किया 1, फिर कोलैप्स हुआ, फिर ऊपर गया तो हम लोगों ने किया 2, तो बस इधर ही हमारा क्या होगा, एक सेलिंग का जोन होगा। सेकंड टाइम पे हम लोगों ने क्या किया, सेल। आपको देखो ये इतना बड़ा पॉइंट कैप्चर करने को मिल गया, कितना बड़ा पॉइंट, ये आपके सामने है, ऑलमोस्ट 2500 पॉइंट के आसपास का है, छोटा मोटा पॉइंट नहीं है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो मैं पहले आपको सप्लाई जोन यहाँ पर बना देता हूं। तो फर्स्ट टाइम गिरा, उठा फर्स्ट टाइम में, फिर सेकंड टाइम में उठा, और ये हमारा क्या हो गया, एक सप्लाई जोन। और आप देखोगे सेकंड टाइम में जब हमने ट्रेड बनाई तो यहां पर क्या हुआ, शॉर्ट पे एंट्री अपन ने बनाई, इधर ही इसके पीछे का जस्ट एसएल रखा है, तो 293 पॉइंट के आसपास का एसएल है हमारा, और टारगेट आप देखोगे ऑलमोस्ट 1:3 मिला, मतलब 800 पॉइंट के आसपास। ये वाला देखो बस इतना, वो पीछे देखो 800 पॉइंट, देखो 1819। तो देखो इस तरीके से हम लोग को देखना होता है चीजों को। तो 819 पॉइंट का टारगेट और स्टॉप लॉस मात्र 266 पॉइंट के आसपास, क्योंकि क्रिप्टो का है तो यहाँ पर आपको पॉइंट्स ज्यादा देखने को मिलेंगे। और उसके बाद देखिए एक लगातार फॉल आया, तो 2500 पॉइंट का फॉल था। उसके बाद देखिए एक हायर आएगा फॉर्मेशन बनाया था गया, तो हम लोग यहाँ पर ट्रेड कैसे करते हैं,
तो देखिए, जो एक चीज ध्यान रखना, जैसे ही डायग्राम अनसर्टेन बना हुआ है, मतलब मार्केट का प्राइस एकदम से लो गया और फिर एकदम से रिकवर भी कर जाता है, ठीक। तो अब इसके रिट्रेस पे आपको ट्रेड नहीं लेना है कि वन टाइम ये हुआ और फिर ऊपर गया, सेकंड टाइम में हम लोग को एंट्री और इधर ही पे। देखो इधर क्या होगा कि जब भी मार्केट गिरता है और तुरंत रिट्रेस कर जाता है, वहां पर हमको क्या एंट्री, हमको वहां पर क्या एंट्री नहीं लेना है। एंट्री क्या करना है, नहीं लेना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि मार्केट जब भी गिरा और तुरंत रिट्रेस कर गया, वहां पर हमको एंट्री नहीं लेना है। हम लोग को कैसे मार्केट में कंडीशन पे ट्रेड लेना है, जब मार्केट एक लोअर लो का फॉर्मेशन बना रहा है या हायर हाई का फॉर्मेशन एक ही पैटर्न पे चल रहा है, ये वाला पैटर्न चल रहा है, ठीक। ये ऐसे पैटर्न में हम लोग को ट्रेड करना है और यही पैटर्न आप ढूंढो, आपको बहुत प्यार से मिलेगा, बस आपको ढूंढना है। ये नहीं कि अब बैठे हुए, इंजॉय करो ट्रेडिंग को, एकदम अच्छे तरीके से देखो। अभी देखो, अगर मैं इसको जूम आउट करूं तो यहां पर देखो मार्केट में मेरे को क्या दिख रहा है कि यहां पर एक सप्लाई जोन है प्राइस का। तो मैं इधर क्या कर देता हूं, सेलिंग का एक रेंज बना देता हूं कि यहां पर मार्केट में क्या है, एक सप्लाई जोन तो है, ठीक, जहां पर मार्केट अभी जा रहा है, ट्रेंड कर रहा है, सप्लाई जोन है। लेकिन मैं ट्रेड कब लूंगा, अभी देखिए यहां पर अगर कोई पूछेगा लाइव मार्केट में ट्रेड सर कब होगी, तो आपको वेट करना है किसका, आपको वेट करना है कि मार्केट ये लगातार एक हायर हाई का तो बना रहा है पैटर्न, ठीक। अभी ये वाला पिवट भी है, अभी मार्केट यहां से कोलैप्स करे ये वाला, तो मैं क्या करूंगा, एक सप्लाई जोन यहां पर मार्क कर दूंगा। सप्लाई जोन मेरा होगा ये, इसी का लो और सेकंड कैंडल का मतलब फॉरवर्ड कैंडल का एक हाई। अब जब भी प्राइस ऊपर की तरफ आएगा, ऐसे रिट्रेस करेगा, रेड कैंडल पे क्लोज करेगा, तो टारगेट हमारा नीचे तक का होगा और रिस्क रिवॉर्ड होगा, पहले तो हम लोग 1:2 देखेंगे और नहीं तो फिर 1:3 का देखेंगे, ठीक। इस तरीके से अपने को देखो दोस्त ट्रेड करनी होती है। और आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि डाउ थ्योरी कॉन्सेप्ट है क्या, ठीक। और दूसरा आप लोगों को देखिए, मैं रूल बता रहा हूं कि डाउ थ्योरी का आपको पहचानना कैसे है। बहुत सिंपल सा रूल है, अगर आपका ऐसा लूट हुआ तो आप मार्केट से बाहर, नहीं तो मार्केट में ऑन। तो आप कहीं से भी देखिए पॉइंट उठा ले, मैं ये भी तो समझा ही रखा हूं आपको। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर देखिए क्या देखने को मिल रहा है, एक थोड़ा सा आप ट्रेंड से हम लोग डाउन ट्रेंड पे जाएं, देखो जैसे ये वाला एरिया है, ठीक, मार्केट डाउन ट्रेंड आया, तो अभी डाउन से हम लोग अब देखते हैं, तो मार्केट ये दिख रहा है आपको सीधा सीधा नीचे की तरफ दिख रहा है आते हुए, और ये लोअर लो का फॉर्मेशन बनाया। अब देखिए प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, लो नहीं बनाया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, लो नहीं बनाया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, लो नहीं बनाया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, लो नहीं बनाया। मतलब एकदम इसका लो नहीं ब्रेक किया, इन सबका तो लो थोड़ा सा तोड़ा है, लेकिन फिर ऊपर एकदम से चला गया, हाई को भी ब्रेक कर दिया, मतलब एक बाइंग बरकरार है। अब देखिए यहां पर हम लोग को ट्रेड कैसे करना था, तो अगर मैं देखूंगा तो ये नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, ठीक, ध्यान रखना, ये हो गया हमारा क्या पहला, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ये हो गया हमारा दूसरा, इधर ही हमारी क्या होगी एंट्री, और इसके पीछे का होगा हमारा क्या एसएल, और इधर क्या होगी हमारी एंट्री। तो आप देखोगे प्राइस ऑलमोस्ट रिएक्ट किया अच्छा खासा, तो यहां पर अगर मैं ट्रेड करता और टारगेट हम लोग जस्ट इसके पीछे का रखते, तो ऑलमोस्ट हमारा 100-150 पॉइंट के आसपास की मूवमेंट ये देखने को मिली है, और इधर टारगेट हमारा 1:3 के आसपास हिट हुआ है, ठीक। अगेन फिर से दिखा रहा हूं, इधर हम लोग एंट्री करते सेकंड पिवट पे, और इसी के पीछे का जस्ट एसएल रखते पिवट का, ये वाला देखो, ठीक। वापस से डायग्राम बना दूं, ऊपर गया, नीचे आया, ये फर्स्ट, ऊपर गया, नीचे आया, ये सेकंड, तो हमारी एंट्री क्या होगी इधर, ठीक। और इसी के पीछे का हमारा क्या होगा एसएल जो मैंने रखा हुआ है, और इधर होगी हमारी क्या एंट्री, और टारगेट आपके सामने देखिए हिट होता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग को ट्रेड वगैरह बनाना होता है। अब हम लोग चलते हैं लाइव मार्केट पे कि लाइव मार्केट में क्या हो सकता है। तो सप्लाई जोन तो मैंने मार्क कर ही रखी है, तो थोड़ा सा प्राइस वहां से रिएक्ट करे तो हम लोग देखेंगे कि सप्लाई जोन का क्या रिएक्शन दे रहा है मार्केट। अभी तो यहाँ हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए जब गिरा, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा रूल बना रहा हूं कि आप लोग मार्केट में आप कंफ्यूज मत हो कि डाउ थ्योरी का सर कॉन्सेप्ट बड़ा थोड़ा हैवी लग रहा है। मार्केट जब आप बैठे हो गिर रहा है और जब उठना शुरू कर दे, ठीक, तो उठे और फिर नीचे आए, तो ये हो गया हमारा पहला, फिर उठे और फिर नीचे आए, ये हो गया दूसरा। तो बस दूसरे में आपको एंट्री ले लेना है, और पहले वाले के पीछे का क्या लगा लेना है, आपको एसएल लगा देना है। पहले वाले के पिवट का एसएल और ऊपर वाले पिवट में आपकी एंट्री होगी, सिंपल। और टारगेट आपका वही 1:2 सबसे पहले रखो।
और जब भी मार्केट लगातार चढ़ रहा है तो जब गिरना स्टार्ट कर दे, तो पहली बार गिरा तो आपको उठना नहीं है, पहली बार जब उठेगा तो वो पहला टाइम होगा, फिर नीचे जाएगा वो, फिर दूसरी बार उठेगा, ठीक है, तो आपको इधर ले लेना है एंट्री और इसके पीछे का ले लेना है आपको एसएल, ठीक, और इधर होगी आपकी एंट्री। तो ये बस आपको फंडा याद रखना, और इधर तक का आपको 1 जो भी आप रखते हो वो आपको ट्रेड में आपका रिस्क रिवॉर्ड होगा। आई थिंक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी दोस्तों कि कैसे ये सब देखते हैं। एक बार हम लोग गोल्ड के चार्ट पे चल लेते हैं, क्या कुछ फॉर्मेशन बना है। देखिए इसने ब्रेक कर दिया, अब ब्रेक कर दिया जब, तो ऑफ कोर्स ये प्राइस हमारा यहां तक आएगा इस रेंज पर, ठीक। गोल्ड के प्राइस ने जब ब्रेक किया है तो ये रेंज आएगा सपोर्ट लेने के लिए, तब हम लोग ट्रेड का सोचेंगे। अभी ब्रेक कर दिया, ठीक है, इसको जाने देते हैं। और देखिए ऐसे ही है, आप लोग बचोगे ट्रेड से, आप लोग कैसे बचोगे, ऐसे ही बचोगे सिंपल से। एक सप्लाई जोन क्या इधर है, नहीं इसके ऊपर चलेगी ये प्राइस, और अभी ट्रेड करने देते हैं इस प्राइस को। और अगर देखिए जैसे ये वाला पीवट है, मार्केट एक हायर हाई का फॉर्मेशन बनाया, ऊपर गया, नीचे ये रिट्रेस किया, अभी ये ऊपर जाके अगर ये तोड़ता है तो हम लोग इधर क्या करेंगे, जब सेकेंड टाइम पे सेल करेंगे, ठीक। और अगर ये ऑलमोस्ट नीचे तक आता है, फिर ऐसे ऊपर बना के जाने लग गया, हम लोग इधर क्या लेंगे एंट्री, और इधर पीछे का रखेंगे एसएल जब डिमांड जोन बनेगा, ठीक। तो ये पहला वाला और ये दूसरा वाला, दूसरे वाले में एंट्री होगी, इधर एसएल होगा, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। सप्लाई जोन पे मार्केट जब पहली बार गिरा, अच्छा, फिर जब उठा तो ये पहला हो गया, फिर गिरा, फिर ये उठा, फिर ये दूसरा हो गया। दूसरे वाले में हमको सेल करना है, और ऊपर का मतलब इसके पीछे का स्टॉप लॉस पिवट का, और टारगेट आपका वही 1:2। तो आई थिंक दोस्तों आपको सारी चीजें डिटेल में मैंने समझाई और आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी समस्या, परेशानी, डाउट है तो आप मेरे को क्लियर करने के लिए रात को मुझे 9:15 पे आके मेरे से डाउ थ्योरी का परफॉर्मेंस पूछ सकते हैं कि सर डाउ थ्योरी का मुझे कॉन्सेप्ट दोबारा समझा दो, मैं समझना चाहता हूं या चाहती हूं, ठीक। तो 9:15 PM पे मैं लाइव आऊंगा अपने चैनल पे ही, तो आप लोग आइए, चैनल पे आपका मोस्ट वेलकम है, मेरे से सवाल पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा उसका। और ये जो है कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर आपने सीख लिया है इसको और अगर आपको आ गया तो आपके जीवन के मजे ही मजे हो जाएंगे, ठीक। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे मेरी आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। मिलते अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।